आज मैं आपको कई दो चार ऐसे उपाय बताऊंगा। आज युवाओं को बहुत तकलीफ है। युवा कह रहे महाराज हम इंटरव्यू में जाते हैं तो पास नहीं होते, हम इंटरव्यू के लिए पास भी हो जाते तो भी फिर फाइनल जॉब के लिए कॉल नहीं आते हैं, और कई बार तो जॉब ढूंढते भी हैं तो वो भी नहीं मिलती। तो मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहा हूं कि अगर आप इसे अपने जीवन में अप्लाई करें तो निश्चित आपको कुछ इसका निश्चित ही फल मिलेगा। अगर आप जॉब पाना चाहते हैं, इवन सरकारी जॉब भी पाना चाहते हैं, विदेशों में भी जॉब पाना चाहते हैं, इसका ये अप्लाई अगर आप करेंगे तो ये इसका फल आपको मिलेगा निश्चित। आप सबसे पहला उपाय, जिस कमरे में बच्चे रहते हैं, स्पेशली जो जॉब पाना चाहते हैं जो बच्चे हैं, याद रखें वो शादीशुदा नहीं होने चाहिए। ध्यान दें, जो जॉब पाना चाहते हैं उसके लिए पहली गारंटी है कि वो शादीशुदा ना हो। अगर शादीशुदा हो तो ये अप्लाई ना करें। फिर आपके लिए दूसरा बताऊंगा। जो बच्चे अनमैरिड हैं और जो चाहते हैं कि हमें जॉब मिल जाए, उनको चाहिए कि अपने कमरे में एक पोस्टर लगाएं, और वो पोस्टर में एक चित्र होना चाहिए, और वो चित्र हनुमान जी का होना चाहिए, और हनुमान जी का भी उड़ते हुए का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र होना चाहिए। जिस घर में उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र होता है उस घर की कभी भी, क्या कहते हैं, फॉल डाउन नहीं होता है, वो फिर उड़ता ही रहता है, आगे बढ़ता ही रहता है, सफलता ही मिलती है। तो इसलिए पहला उपाय यह है कि आप अपने घर में उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं, आपके लिए लाभदायक होगा। जॉब के लिए बता रहा हूं, आप इसको अपने काम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी मनचाही नौकरी पाना चाहते हैं। इंटरव्यू देने अपने घर से जब निकलते हैं तो इंटरव्यू देने वाली जगह पे पहुंचने तक, घर से निकलकर उस जगह पर पहुंचने तक, कम से कम हमें याद रखें, पैरों में जूते भी नहीं होने चाहिए उस समय, लेकिन कम से कम 7 हनुमान चालीसा का पाठ उस समय बीच में आपको करना है। जैसे अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं तो अपने जूते उतार दें, चप्पल उतार दें, और गाड़ी में नंगे पांव बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। 7 हनुमान चालीसा आप उस बीच में कर लें। उसके बाद अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू में आपकी 100% सफलता होगी। दूसरा उपाय, और इसके बाद तीसरा उपाय, कई लोग प्रमोशन भी पाना चाहते हैं। कई लोग कहते हैं कि महाराज हमारी तो नौकरी मिल गई, अब कई लोगों को प्रमोशन भी चाहिए। नौकरी तो मिल गई, अब प्रमोशन भी चाहिए, चाहिए कि नहीं? तो नौकरी के लिए भी उचित है ये उपाय, और प्रमोशन के लिए भी उचित है ये उपाय। बोले उपाय क्या है? आपको प्रत्येक शनिवार के दिन हनुमान जी के ऊपर सिंदूर चढ़ाना है और एक दीपक जलाना है सरसों के तेल का, हनुमान जी के मंदिर पे। उसके बाद शनिवार के दिन ही हनुमान जी के सामने बैठकर आप 7 हनुमान चालीसा का पाठ करें, अथवा घर में आकर आप एक मंत्र का एक माला अवश्य करें, और वो मंत्र शनिदेव का है। ओम सन शनिश्चराय नमः। नौकरी दिलाने में, सरकारी नौकरी दिलाने में शनिदेव का बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा। जिनका शनि मजबूत होता है उन्हें सरकारी नौकरी डेफिनेटली मिलती है, अगर वो चाहते हैं तो, कुंडली में जिनका शनि मजबूत हो। तो इसलिए आप इस मंत्र को 108 बार
घर में बैठकर मंत्र जपें। मंत्र कौन सा बोला मैंने? ओम सन शनिश्चराय नमः। बहुत छोटा सा मंत्र है। एक माला करने में आपको 3, साढ़े 3, 4 मिनट, वैसे तो 2 मिनट में कर देते हैं लोग, पर आपको ज़्यादा 3, साढ़े 3 मिनट में ये हो जाएगा। अब अगर आपको लगे कि जल्दी चाहिए तो इसकी 11 माला कर डालो। शनिदेव को मना डालो, पड़ जाओ पाँव में, छोड़ो नहीं महाराज शनिदेव, अब तो बैठा ही दो नौकरी के ऊपर। तो शनिवार वाले दिन आप ऐसा कर सकते हैं। और चौथा उपाय, जो सफलता भी पाना चाहते हैं, मनचाही नौकरी भी पाना चाहते हैं, जीवन में और भी सफलता पाना चाहते हैं, कामना करते हैं, वे नित्य ब्रह्म मुहूर्त में, तो क्या करोगे तुम लोग? ब्रह्म मुहूर्त तो तुमने आज तक देखा ही नहीं होगा। कई युवाओं ने तो ब्रह्म निकल जाता है, मुहूर्त निकल जाता है, तब भूत जागृत होते हैं उठ के। अब तो ये लोग क्या पहचानेंगे? ब्रह्म मुहूर्त तो बड़ा मुश्किल है। तो फिर एक काम करें, प्रत्येक मॉर्निंग में, प्रत्येक जो सफलता भी पाना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना भी चाहते हैं, अपने काम को भी जो आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि 7 प्रकार के अनाज मिलाकर, 7 प्रकार के अनाज मिलाकर सुबह सुबह पक्षियों के लिए डाल के आने चाहिए। जब पक्षी उस अनाज को खाएंगे तो निश्चित आपको आपके काम में अवश्य ही सफलता मिलेगी। ये चौथा उपाय है। और पक्षी सुबह 7, मैंने बता ही दिया, 7 प्रकार के अनाज जो है उनको आप खिलाएं तो अच्छा होगा। आप देखेंगे जब 1 सप्ताह भी आप ये कंटिन्यूस करेंगे तो आपको इसको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। 1 सप्ताह में ही आप इसका अनुभव भी करेंगे। अगर आप चाहते हैं सफलता पाना, तो लोग जो अपने काम में बढ़ोतरी चाहते हैं वो लोग भी ऐसा कर सकते हैं। ये सब लोग कर सकते हैं। सप्त अनाज, सप्त धान मिलाकर पक्षियों को खिलाएं। दूसरा, ये 5वां है और ये बड़ा पावरफुल है। बताऊं करें तुम? अगले में बता दूंगा। अब इतनी वीडियो कैसे बनाऊंगा फिर मैं? तो इतना ही बहुत है आज के लिए। फिर कभी नहीं, फिर रह जाओगे, मेरे से भी रह ही जाएगा। ये और बता देता हूं, ये अच्छा है, ये बहुत प्यारा सा भी है। ये थोड़े तंत्र मंत्र से मिक्स हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा मैं बताने में डरता भी हूँ, कहीं बालक कुछ और न ज़्यादा कर ले इसका प्रयोग। पर सुन लो, जिस समय आपके लिए इंटरव्यू के लिए कोई कॉल आया हो आपको, आप इंटरव्यू में जाने से पहले एक काम करें, एक हरा नींबू लें, हरा नींबू, हरा नींबू लें एक, और उसके ऊपर 4 लौंग गाड़ दें। अब उस नींबू को हनुमान जी के चरणों में रखकर हनुमान मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः। इस नींबू को हनुमान जी के चरणों में रखकर इस मंत्र का 108 बार जाप करें। अगर इंटरव्यू की जगह पर कोई तुम्हारी ज़्यादा जांच जूंच ना करे तो इसको अपनी जेब में रख के ले जाएं, और ये जो है फिर हनुमान जी की गदा बन जाएगा और तुम्हें वो जॉब में सफलता दिलाएगा। अगर ये संभव ना हो तो हनुमान जी के चरणों में ही इसे रख कर चले जाएं तो आपको सफलता मिलेगी। ऐसा अनेक सद लोगों का कहना है, अच्छे लोगों का कहना है। सफलता आपको मिले, ठाकुर जी आपको सफल करे। इन उपायों को आप भी सुने और अपने लोगों में शेयर भी कर दें। बाकी के तो हम जो कह रहे हैं कल फिर मिलेंगे 2 o'clock, 2 बजे। आप सबसे मेरा निवेदन, बढ़ चढ़कर आप ये शिव पुराण का, विष्णु पुराण की कथा सुने। अब देखो हम 6ठा पुराण कह रहे हैं अभी आपके मध्य में, और अब तो हम मन बना चुके हैं कि जब जब मौका मिलेगा, और आप सबसे भी कह रहे हैं जो YouTube पे हमको सुन रहे हैं अभी और जो आप यहाँ सुन रहे हैं, अगर आपको लगता है कि 18 पुराणों में से हमको इस पुराण की कथा सुननी है, हमको इसमें यजमान बनना है,
और हम ये पुराण अपने घर में या अपने परिवार में कराना चाहते हैं। तो अब आप रेडी हो जाइए। जो 6 कह चुके हैं उनको भूल जाइए, जो बचे हैं उनके विषय में आप सोचिए। अब हम जब तक 18 पुराण न कह लें तब तक अब हमें संतोष मिलेगा नहीं। 6 हो गए, 12 रह गए। तो 6 तो हो ही गए, 12 रह गए। तो अगर आप लोग भी चाहें कि हमारे शहर में ये, हमारे घर में ये हो, तो आप भी करें। और नहीं तो फिर हम तो भगवान प्रिया कांजू से कह चुके हैं, महाराज जब 6 करवा लें तो 6 दूनी 12 और करवा ले तो 18 रह जाएंगे। सियावर रामचंद्र की। पुनः एक बार आप इस कथा को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने धर्म के प्रति जागरूक करें। राधे राधे बोलना पड़ेगा।